सोनी एंटरटेनमेंट के स्पाइडरमैन से एक ताज़ा तरीन खबर आई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये ज़रूर पहुंचानी चाहिए। अब ऐसा है कि हम स्पाइडरमैन की बहुत ज़्यादा मूवीज़ देख चुके हैं। इसके अलावा अब बाद में हमारे पास MCU में भी वापस आ चुका है स्पाइडरमैन। उसके अलावा हमें एक वेनम मूवी भी मिल रही है जो कि बेसिकली स्पाइडरमैन का ही स्पिन ऑफ है। इसके अलावा एक एनिमेटेड मूवी भी आ रही है, स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स, जिसमें हमें एक अफ्रीकन अमेरिकन स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा और उस ट्रेलर के एंड पे हमें स्पाइडर गwen भी देखने को मिली थी। लेकिन खैर वो तो एक एनिमेटेड का हिस्सा है ना। लेकिन ये जो खबर है ये है स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवी के हवाले से कि एक फीमेल स्पाइडरमैन भी हमें देखने को मिलेगी जो कि होगी सिल्क स्पाइडर, जिसको आए हुए इतना अरसा तो नहीं हुआ कॉमिक्स में, लेकिन उसके बारे में खास बात यह है कि वो एशियन स्पाइडर है, यानी कि वो कोरियन अमेरिकन स्पाइडरमैन तो नहीं, स्पाइडर वुमन है। और बेसिकली वो पीटर पार्कर की ही क्लास फेलो है। अगर आपको किसी को याद हो तो स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी हमने उसे देखा है और उसका जो असली नाम है वो है सिंडी मून, और सिंडी मून का कैरेक्टर हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने को मिल चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें वही एक्ट्रेस जहां पर भी देखने को मिलेगी कि ये कोई नई एक्ट्रेस हायर करेंगे। अब अगर वो वही एक्ट्रेस को हायर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास मूवी होगी ये भी किसी ना किसी तरह MCU के साथ कनेक्टेड जरूर होगी। अब अगर मैं इसकी पावर्स की बात करूं तो इसको भी उसी तरह के रेडियो एक्टिव कीड़े ने काटा है, जिस तरह की मकड़ी ने पीटर पार्कर को काटा था ना, सेम उसी तरह की है। और इसकी जो पावर्स हैं वो भी तकरीबन वैसी हैं, थोड़ी सी स्पीड का फर्क है, बाकी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। और जो मेजर डिफरेंस है वो है स्पाइडर सेंस का। उसके पास स्पाइडर सेंस है, इसके पास सिल्क सेंस है। अब आप में से मोस्टली जो लोग हैं वो इस तरह की बात सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे कि ये मूवी हमें मिल रही है, लेकिन क्या हमें इस मूवी की जरूरत थी और वो मूवी ये क्यों बना रहे हैं? अब मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, आजकल का जो ज़माना है वो डाइवर्सिटी का ज़माना है, फेमिनिज्म का ज़माना है, और ये जो स्टूडियोज़ वाले हैं ये भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए वो इस तरह की चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि मार्वल को 5-7 साल पहले क्यों नहीं याद आया कि कैप्टन मार्वल बनाएं या ब्लैक पैंथर बनाएं। अब जब इस तरह की बातें शोर पकड़ रही हैं तो उन्होंने फीमेल लीड हीरोज़ को, ब्लैक हीरोज़ को, एशियन हीरो को सामने लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि चाहे मूवी जिस तरह की बने लोग इसके खिलाफ बहुत कम बोलेंगे। क्योंकि अगर फीमेल लीड वाली सुपर हीरो मूवी है उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो फेमिनिस्ट सारे उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। अगर ब्लैक सुपर हीरो है, वो मूवी चाहे जिस तरह की भी है, उसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो सारे जो उसके हामी हैं वो सारे उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। इसलिए लोग उसके खिलाफ बहुत कम बोलते हैं। और अब ये एशियन सुपर हीरो को ला रहे हैं सामने, और वो भी एक फीमेल एशियन सुपर हीरो को ला रहे हैं, तो ये तो उनका डबल फायदा हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मूवी अच्छी होने वाली है, लेकिन खैर मैं इसके लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। बाकी मेरा फर्ज था आप लोगों तक खबर पहुँचा देना, बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग इसके लिए कितना एक्साइटेड होते हैं या कितना नहीं होते। लेकिन ये खबर स्पाइडरमैन फैंस के लिए काफ़ी अच्छी है, तो उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी हो और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।